हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनय शर्मा, नीमराणा, राजस्थान से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज आप सभी एक हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम देखने जा रहे हैं और जैसा कि आप सभी जानते भी हैं दोस्तों कि आज जो हमारी दिनचर्या है, आप देख रहे होंगे कि उसके अंदर बीपी, शुगर, थायराइड, सर्वाइकल पेन, माइग्रेन, अस्थमा, हार्ट फेल और मैं बात करूं कैंसर तक बहुत ही गंभीर समस्याएं बहुत तेजी से बढ़ रही है। और एक विशेष बात है कि पहले जो ये समस्याएं थी, हम देख रहे थे कि 70 से 80 साल के व्यक्ति के अंदर देखी जाती थी, लेकिन आज ये सभी समस्याएं मात्र 30 से 40 साल के युवाओं के अंदर बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही है। तो आज हम जानने वाले हैं तो आज हम जानने वाले हैं कि आखिर ये समस्याएं क्यों बढ़ रही है और आखिर अब हम इन समस्याओं से कैसे बच सकते हैं। तो आखिर हम जो ये समस्याएं बढ़ रही है, इन समस्याओं से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो आज इस प्रोग्राम के अंदर, इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के अंदर आपको वो सारी जानकारी मिलने वाली है और उसका निवारण भी मिलने वाला है। और मैं एक सभी साथियों से विशेष निवेदन करूंगा कि अगर अभी तक आपका कोई भी साथी इस सेशन के अंदर नहीं आ पाया है, तो आपको चैट बॉक्स के अंदर यूट्यूब लिंक मिल गया होगा। तो आप सभी अपने अपने साथियों को तुरंत ये लिंक सेंड करें ताकि वो भी इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम का हिस्सा बने और अपने परिवार को इन सारी बीमारियों से छुटकारा पा सके। और हम ज्यादा समय ना गवाते हुए मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप कहाँ कहाँ से रहने वाले हैं। तो आप चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर कर आप अपने उस एरिया का नाम लिख सकते हैं ताकि हम जाने कि हमारे इस अवेयरनेस प्रोग्राम में कहाँ कहाँ के लोग हिस्सा ले रहे हैं। तो यस, आप चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यस, कोलकाता से। क्या सर मेरी वॉइस आ रही है सर? यस, जयपुर, कोलकाता, बहुत से साथी है। वही सारी है। यस। यस, मध्य प्रदेश से, बाड़मेर से, झारखंड से। यस यस, बहुत जबरदस्त। यस, आप सभी का धन्यवाद जो आपने चेकबॉक्स का इस्तेमाल किया। तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं कि आखिर ये सब प्रॉब्लम की हम जानकारी कैसे लें। तो आज हमारे ही बीच के अंदर इन सारी चीजों के बारे में जानकारी देने के लिए जयपुर से मिस्टर विनीत प्रधान जी, जो कि पिछले 10 महीने से इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम पर काम भी कर रहे हैं और आज उन्हीं की बदौलत 2000 से ज्यादा लोग इन बीमारियों के अंदर बहुत ही ज्यादा फायदा भी ले चुके हैं। तो आज हम भी ये जानने वाले हैं कि किस तरीके से हम इन बीमारियों से निवारण पा सकते हैं। तो उन्हीं के अंदर हम देखने वाले हैं। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आज आप अपना जो ये घंटा है, 1 घंटा आप कंटिन्यू इस सेशन के अंदर बने रहे ताकि आपको पता चले कि आपके क्या करने से आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। तो यस, मैं आप सभी के बीच में विनीत प्रधान सर को इनवाइट कर रहा हूं। तो यस, आपका बहुत बहुत स्वागत है विनीत जी। आप आइए और इस अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में जानकारी दीजिए ताकि लोग इन चीजों से बच सके और अपने आप को सुरक्षित कर सके। तो यस, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू विनय जी। और सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आज हमने यस। एक नए सेशन की शुरुआत करी है कि हम लोग हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम करने वाले हैं हर संडे को, और ताकि ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो अगले 50 मिनट हम लोग इस चीज को समझेंगे कि कैसे हम लोग अपनी हेल्थ को ज्यादा से ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। कुछ सवाल जो आपके होंगे, अगर लास्ट में समय बचता है तो हम उन सवालों पे बातचीत करेंगे, और नहीं तो आप यूट्यूब पे या इस पे आप टाइप कर सकते हैं। और कोई भी जो कॉस्ट है, अगर कोई समस्या आती है तो वो मुझे इंटीमेट करें। और लास्ट में हम लोग जिन्होंने इसका फायदा लिया है, जिन्होंने इन रोगों से छुटकारा पाया है, जैसा कि विनय जी ने बताया खतरनाक बीमारियां क्या हैं आज की तारीख में, डायबिटीज है, आप बीपी है, पैरालिसिस, कैंसर, ऐसे कुछ समस्याएं जिन्होंने प्रोडक्ट यूज करके उनसे छुटकारा पाया, उनका हम यहाँ पे शेयरिंग भी करेंगे। तो अभी हम आगे चलते हैं और मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे हम इस प्रोडक्ट से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और हेल्थ कितनी जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग।
यस विनय जी, एक बार बताइए, स्क्रीन क्लियर है? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। चलिए, थैंक यू, थैंक यू। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। एक पेड़ से लाखों माचिस की तिल्लियां बनती हैं, एक तिल्ली से एक तिल्ली लाखों पेड़ों को जला देती है। इसी प्रकार एक नकारात्मक विचार या शक आपके हजारों सपनों को जला सकता है। जब आप इस प्रोडक्ट को समझें, खुद अपनी तरफ से अपना दिमाग लगा के इसको पूरी तरीके से जानने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत सारे लोग पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। किसी की बातों में आप ना आए, खुद इसका निर्णय लें, खुद देखें, क्योंकि आप खुद सामने स्क्रीन पे बैठे हुए हैं। अच्छी तरीके से इसकी जानकारी लीजिए। फिर भी कुछ आपको लगता है डाउट है, तो और पूरा यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें आपके पास अवेलेबल हैं इस प्रोडक्ट को लेकर, उनकी और जानकारी लीजिए। अलग से भी आप फोन से अपने जिन साथियों ने आपको बुलाया उनसे कॉन्टेक्ट करके और ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। देखिए, आपके पास में मान लीजिए 3 ऑप्शन है कि आप क्या चाहेंगे। तो यहाँ आज की तारीख में देखा जाए तो आदमी, जब आप ज्यादातर पैसा ही, क्योंकि आज हम बहुत ज्यादा तंगी से जूझ रहे हैं, कहीं ना कहीं हम सिस्टम पैसे को लेके बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं। आय बहुत कम हो गई है लोगों की, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन अगर वास्तव में तीनों चीजें आपके सामने हैं, ज्ञान, स्वास्थ्य और पैसा, और एक ही चीज का चुनाव करना है, तो आप किस चीज का चुनाव करेंगे? आप पर्सनल किस चीज का चुनाव करेंगे? आप लिखिए चैट बॉक्स में, 1 2 3 लिख सकते हैं आप। फिर हम सेशन की शुरुआत करते हैं। अभी कुछ लोगों को आवाज कम आ रही है, तो आपको ठीक आ रही है विनय जी आवाज वगैरह? हाँ सर, आवाज बिल्कुल क्लियर है, शायद उनका कोई जिनको नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। जिनको कम आ रही है वो ब्लूटूथ या लीड अगर उन्होंने लगाई है तो वो हटा सकते हैं। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा के चेक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहुत सारे लोगों ने 1 लिखा, किसी ने 2 लिखा। चलिए, मैं यहाँ क्यों लिखा है मैंने ये ऐसा, आपको मैं थोड़ा इसकी जानकारी दे देता हूँ। देखिए, ज्ञान किसी के पास नहीं है, तो आज इतनी सारी स्कूल हैं, इतना सारा यूट्यूब भरा पड़ा है, इतना सारा फेसबुक है, और ज्ञान आप कभी भी किसी भी उम्र में ले सकते हैं। आप बचपन में भी ले सकते हैं, लेकिन आपको लगा कि आपको उस समय मौका नहीं मिला, तो आज आप दोबारा से भी शुरुआत कर सकते हैं। ज्ञान के लिए कहीं रास्ते बंद नहीं है आपके पास। दूसरा आता है पैसा। जैसा आप क्या काम करेंगे, जैसी आपको नॉलेज है, वैसा पैसा भी मिल जाएगा। हर व्यक्ति पैसा कमा सकता है। उस अनपढ़ लोग भी पैसा कमा रहे हैं, पढ़े लिखे लोग भी पैसा कमा रहे हैं। और यहाँ आप पैसा उधार भी ले सकते हैं। जैसे ज्ञान किसी से ले सकते हैं, ऐसे पैसा किसी से ले सकते हैं। लेकिन स्वास्थ्य में एक अजीब सी बात है कि ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। कोई आपको ना घुटने दे सकता है कि आप किसी को उधार दे दें कि भैया आप आज का काम कर लो। ना कोई आपको स्वास्थ्य दे सकता है कि भाई मेरी तबीयत खराब है, लेकिन आज आप थोड़ी सी, मेरी तबीयत खराब है, वो आप ले लो और स्वस्थ मुझे दे दो। ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन पैसे में आप कर सकते हैं कि मुझे कुछ दिन के लिए आप पैसा दे दीजिए। आप ज्ञान भी ले सकते हैं कि भाई मैं जम्मू कश्मीर घूमने के लिए जा रहा हूँ, मुझे यार थोड़ी नॉलेज दो, वहाँ क्या क्या चीजें हैं, कैसा है, और कहीं दिक्कत तो नहीं आएगी। लेकिन स्वास्थ्य को क्या है, आपको सबको खुद को ही कमाना पड़ेगा। तो मेरा आज जो फोकस है, आज मैं जिस पे बात करने वाला हूँ, वो स्वास्थ्य की बात कर रहा हूँ। और आज हमने, अगर तीनों चीजों को हम सिस्टमेटिक देखें, तो हमारा जो फोकस है स्वास्थ्य पे से बिल्कुल कम हो चुका है। और यही कारण है कि 70-80 साल में जो बीमारियां आती थी, वो आज 30 से 40 साल के बीच में आ जाती। बहुत नॉलेज है लोगों को, लेकिन ये नॉलेज नहीं है कि बीमारियां क्यों आ रही हैं। बहुत पैसा है लोगों का, लेकिन वो पैसा स्वास्थ्य पे खर्चा नहीं हो रहा है, वो बीमारियों पे खर्चा हो रहा है। इन दोनों चीजों में बहुत अंतर है। यानी बीमारियों में खर्चा का मतलब, जब आप बीमार हो जाते हो तो ठीक करने में पैसा खर्च करते हैं, लेकिन आप पैसा वहां खर्च नहीं करते कि जहां से बीमारियां हो ही नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूं दवाइयां बढ़ रही हैं, घट रही हैं, तो हर आदमी, मैंने बहुत सारे लोगों से बातचीत करी और मुझे भी पता है आप लोगों का जवाब भी यही है कि दवाइयां तो बढ़ रही हैं, क्योंकि हम हर दिन नया मेडिकल स्टोर खुलता हुआ देखते हैं, हर दिन नई फार्मा कंपनी को आते हुए देखते हैं। बड़ी बड़ी हॉस्पिटल, जो छोटी छोटी हॉस्पिटल थी, वही बहुत बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों में बदल गई है। इसका मतलब है कि दवाइयां तो बढ़ रही है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि दवाइयां क्यों बढ़ रही हैं। तो चलो, इसका मतलब है कि अगर दवाई बढ़ रही है तो फिर बीमारियां घट रही होंगी। लेकिन अगर बीमारियों की बात करें, तो बीमारियां भी बढ़ रही हैं। यानी हमें एक ही बात समझ में आई कि या तो बीमारियां जो हैं उनकी दवाइयां नहीं है, या जो दवाइयां हैं वो बीमारियों पे काम नहीं करती हैं, उनकी जड़ों पे काम नहीं करती हैं। इस वजह से ये बढ़ रही है। और बीमारियां क्या हैं, उनको हम समझेंगे। आपको भी पता है कि किस तरह की समस्याएं आ रही हैं। तो सबसे पहला मेरा सवाल यहाँ पे है, स्वास्थ्य। क्या वास्तव में हेल्थ की जरूरत है? ये सवाल है। अभी यस बोलने वाले हैं आप सब लोग,
लेकिन मैं आपको कुछ पिक्चर से ये समझाना चाहूंगा कि कितनी जरूरत है हमें हेल्थ की, उसको समझते हैं। देखिए ये एक व्यक्ति है, आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये लगभग 40 साल की उम्र है इनकी, और देखिए आप किस तरीके से क्या क्या चीजें लगी हुई। जब तक हम बीमार नहीं होते, जब तक हम हॉस्पिटलों को देख नहीं लेते अंदर से जाके, तब तक हमें लगता है सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन आपके शरीर के अंदर क्या चल रहा है वो आपको दिखाई नहीं देता है। एक टीवी के अंदर छोटी सी भी मिस्टेक हो जाती है तो हमें अंदाजा लग जाता है, टीवी खराब हो जाता है, हमें अंदाजा लग जाता है। लेकिन ऊपर वाले ने, ईश्वर ने हमें इतना मजबूत शरीर दिया है कि जब इसमें छोटी मोटी घटनाएं घटती हैं तो हमें एहसास ही नहीं होता है, और फिर ये स्थितियां आती हैं इस पे। और आप देखिए, खाना खाने की नल की अलग है, सांस लेने के लिए अलग है, पानी पीने के लिए अलग है, टॉयलेट बाथरूम के लिए अलग है। आप समझिए इस कंडीशन में अब इसे क्या चाहिए, कितने पैसे की जरूरत है आपके हिसाब से, कितना पैसा चाहिए इसको, बोलिए। क्या ज्ञान की जरूरत है यहाँ पे, क्या करेगी इसकी नॉलेज, बताइए यहाँ पे। तो इंसान का सबसे जो मजबूत चीज है वो है स्वास्थ्य। और आपके पास दुनिया में एक ही जगह है जहां आप जिंदा रह सकते हैं, वो आपका शरीर है। अब शरीर ही अच्छा नहीं है तो वहां जिंदा नहीं रह सकते, यानी बीमार रहेंगे आप। और 70 साल 80 साल की जिंदगी छोटी नहीं होती है सर, ये कोई गाड़ी नहीं है कि 15 साल में बदल लेंगे। ये इस तरीके से आप शरीर नहीं बदल सकते कि मैं उसके शरीर में चला जाऊं, वो मेरे शरीर में चला जाए। ये स्थितियां देख के आदमी एक ही चीज बोलता है, और हॉस्पिटल में ऐसे मरीज दिखेंगे जो ये बोलते हैं कि बस भगवान अब उठा ले। तो ये स्थितियां क्या हैं, यानी बीमारी का एक एक दिन कितना बड़ा होता है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ये आपके सामने और कंडीशन में आपको दिखा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि ये वृद्ध लोगों के साथ ही होता है। आज की तारीख में न्यू जनरेशन जो है, युवा जो है, वो भी आज हॉस्पिटलों में लाइनों में लगे हुए हैं। और युवा नहीं, बच्चे भी लगे हुए हैं। जाके चेक कर लीजिए, जो आपके आसपास में कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है सर, बढ़िया प्राइवेट हॉस्पिटल, एक चक्कर लगा के आ जाइए, आपको अंदाजा लग जाए। अब आप बताइए यहाँ पे क्या एजुकेशन करने वाली है, क्या करोड़ों रुपए करने वाले हैं यहाँ पे। ये स्थितियों में आप हिल नहीं सकते, और जिस स्थिति में आप हिल नहीं सकते उस पेन को एक बार फील करके देखिए। आप लिख सकते हैं, इसके ऊपर चैट बॉक्स में कुछ लिखना चाहिए। इसकी आंखों के ऊपर पट्टी लगी हुई देखिए, आप आंखें भी नहीं खोल सकता है ये। आप सोच के देखिए इस कंडीशन में। और ये कंडीशन कब पहुंचती है, जब आप कहीं ना कहीं स्वास्थ्य आपका खराब होता है। तो आज ये कंडीशन इस तरह की हो सकता है, आप अगले 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल बाद जब आपके साथ कभी ऐसा ऐसा होगा तो कैसी फीलिंग आएगी। और कब होगा, जब हम अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं रखेंगे। है, अंदर तक हिल जाता है सब कुछ, मन ऐसा हो जाता है एकदम देखते इन चीजों को। ये देखिए, पूरी जिंदगी इन्होंने पैसा कमाया, सब कुछ किया, लेकिन आज बस ये इनके लिए यही गाड़ी है, यही इनका 4 व्हीलर है, यही इनका 3 व्हीलर है, यही इनका प्लेन है, सब कुछ यही है। आप सोच के देखिए, जिंदगी के 15 साल जो है अंतिम, ये 100 सालों से भी ज्यादा लगते हैं। लकवा कितनी खराब बीमारी, आपको सबको अंदाजा है। आप दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, मतलब आपने पूरी जिंदगी अपने पैरों पर खड़ा रहने के लिए प्रयास किए, अच्छा पैसा कमाया, अपनी जिंदगी जी, और वापस आप दूसरे के ऊपर डिपेंड हो गए। मशीन आपको खाना खिला रही है, आपके हाथ आपको खुद को खाना नहीं खिला सकते। आपके शरीर का जब ब्लड सर्कुलेशन रुकता है, पैरों के अंदर गांठें बनना स्टार्ट हो जाती है, और ये इतना भयंकर पेन होता है कि आप रात को सो नहीं सकते, वेरिकोज वेन बोलते हैं। आपकी आंखें चली जाएं, जिस समय दुनिया देखने का सपना होता है आदमी का कि अभी मैं काम कर रहा हूं, अभी मैं कमा रहा हूं, और फिर मैं कमा के, और जब मैं रिटायरमेंट हो जाएगा तो मैं दुनिया देखूंगा, उस समय आपकी नजरें आंखें चली जाती हैं। आप सोच के देखिए, एक काम करिए, एक दिन ऐसा करके देखिए, आंखों पे पट्टी बांध के एक दिन का जीवन जी के देखिए आप एक बार। तो चलिए कुछ चीजें आपको मैं दिखा रहा हूं कि ये, अगर आपके पास में अच्छा स्वास्थ्य नहीं है तो आप बड़ा पैसा नहीं कमा सकते, अच्छा स्वास्थ्य नहीं है तो अच्छी जिंदगी नहीं जी सकते। इस जिंदगी को जीने के लिए ये देखिए, कहीं ना कहीं परेशान है ये सब। एक तरफ मैं आपको वो चेहरे दिखा रहा हूं जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, एक तरफ मैं वो चीजें दिखा रहा हूं जहां आप स्वास्थ्य से, और कहते हैं कि पैसा भी इसमें बहुत बड़ा रोल रखता है। ये स्थितियां हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये एक सामने आपके फोटो है, इससे क्या होता है, इन फोटो से क्या हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, बहुत सारी गंदी हवाएं फैल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड फैल रही है। और मुझे लगता है कि आपके हाथ में ये सब चीजें रोकना नहीं है। रोक सकता है कोई? हाँ, हम इसमें अपना योगदान दे सकते हैं, इन चीजों को ठीक करने में योगदान दे सकते हैं, लेकिन आप इसको पूर्णतः रोक नहीं सकते अकेले व्यक्ति। और इनका शरीर पे क्या प्रभाव होता है आपको पता है?
जब आपको खराब पानी मिलता है तो कहाँ जाता है? सीधा शरीर के अंदर जाता है। शरीर में कहाँ जाता है? ब्लड के अंदर जाता है। जब आपको खराब ऑक्सीजन मिलती है तो कहाँ जाती है? सीधी शरीर के अंदर जाती है और आपके ब्लड के अंदर जाती है। ये क्या है? पेस्टिसाइड छिड़का जा रहा है यहाँ पे। आप छिड़कने वालों को देखिए किस तरीके से पैकिंग कर रखी है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खतरनाक केमिकल होगा इनमें। ये कहाँ जाएगा? जब आप खाएंगे तो आपके शरीर में जाएगा और शरीर से आपके ब्लड में जाएगा। ये सब चीजें दिखने में बहुत शानदार दिख रही हैं, लेकिन सबके अंदर बहुत सारी चीजें मिलावटी हैं, केमिकल यूज किए जाते हैं इनके अंदर, और इनका प्रभाव भी आपके शरीर पर क्या होता होगा अंदाजा लगाइए। और ये तो हमारा मतलब एक तरीके से कहते हैं कि इसके बिना तो जी नहीं सकते। दूसरा हार्ट है हमारा। आप अगर आपके पास हार्ट बाहर निकलने वाला जैसा होता तो हो सकता है आप एक दो दिन हार्ट भूल जाते कहीं पे, लेकिन मोबाइल को नहीं भूल सकते आप। लेकिन इसका प्रभाव क्या होता है पता सबको है कि रेडिएशन एक खतरनाक बीमारी है। लेकिन क्या आप रेडिएशन से बच सकते हैं? क्या आप मोबाइल से दूर रह सकते हैं? नहीं रह सकते। आपके जीवन का हिस्सा बन चुका है। लेकिन ये सारी चीजें मिलकर आपके शरीर को खत्म कर रही है और आपको पता ही नहीं चल रहा है। पहले ये सब चीजें जो थी, ये सब चीजों से हम दूर रहते थे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता था। लेकिन आज की जीवन शैली हो गई ऐसी कि हम इनसे दूर नहीं रह सकते। ये जो जितने भी जो सामने फोटो दिख रहे हैं, ये सब फोटो किस चीज के हैं? रेडिएशन के प्रभाव के। ज्वाइंट में जो पेन होता है वो रेडिएशन का प्रभाव है। लॉस ऑफ स्लीप, रात को नींद नहीं आना, हेडेक होना, कानों के अंदर रिंगिंग होना, मतलब आवाजें आती रहना, जैसे घंटी जैसी आवाज आती रहती है, मेमोरी लॉस, फटीग, एनर्जी खत्म हो जाना। तो साथियों यहाँ तक आपको कुछ फोटो से मैंने समझाने की कोशिश करी है कि जीवन में बहुत सारी चीजें आपने देखी हैं। डी मार्ट देखा है, बिग बाजार देखा है, बहुत सारी चीजें वहां की चकाचौंध आपने देखी है। घर के अंदर बहुत सारा मटेरियल आपने लोगों को दिखाने के लिए रख रखा है। शरीर के ऊपर आप हजारों लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। बाथरूम का अगर टोटल सामान जोड़ा जाए आपका तो महीने का 3-4 हजार रुपए हो जाता है। अलग से पेस्ट है, शैम्पू अलग से, आपको क्रीम अलग से आपके पास में है ना, पैरों के लिए क्रीम अलग है, आपके चेहरे के लिए अलग है, सब जगह के लिए सब कुछ आपने कर रखा है। लेकिन शरीर के अंदर क्या चल रहा है उसका नहीं पता। और बीमारियां कहाँ से हैं? शरीर के बाहर की बीमारियां नहीं है आजकल, शरीर के अंदर की बीमारियां। तो साथियों जिंदगी की इस भागदौड़ में हम अपना ध्यान ठीक से नहीं रख पाते हैं। आज हमारा जो खान पान है बिल्कुल खराब हो गया है। हम चाहकर भी शुद्ध चीजें नहीं खा पाते, यानी है ही नहीं, ऐसा ऑप्शन ही नहीं बचा हमारे पास। इन सब का सीधा प्रभाव हमारे ब्लड पर होता है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल खराब हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है। तो साथियों इन्हीं सभी कारणों की वजह से हम बार बार बीमार होते रहते हैं। इस वजह से हम खतरनाक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, जैसे बीपी, शुगर, अटैक, पैरालिसिस, अस्थमा, थायराइड, वेरिकोज वेन, हाथ पैरों में दर्द, कमर दर्द, नींद का न आना, आंखें खराब होना। मैं आप सबसे यहाँ जानना चाहता हूँ, जितनी भी बीमारियों के नाम मैंने आपके सामने लिखे हैं, आप में से कोई भी किसी बीमारी का वायरस का नाम लिख सकता है? बताइए सर। ये सारी बीमारियां आपके सामने लिखी हुई हैं, किसी भी वायरस का नाम आप लिख सकते हो? पता है किसी को किस कि कोई वायरस है इसका? सबने नो लिख दिया। यानी आप अगर वायरस नहीं है तो फिर दवाइयां किस चीज की लेते हैं? जो चीजें है ही नहीं, दवाइयां किस चीज की ले रहे हैं? नींद नहीं आना, इसमें किस चीज की दवाई की जरूरत है? आंखें खराब होना, क्या दवाई चाहिए आपको? कमर दर्द होना, चलिए मैं एक बार बात करता हूं कमर दर्द की। अगर कमर दर्द है आपको, हाथ पैरों में दर्द है, कहीं भी दर्द है, अगर उस शरीर के उस हिस्से पे तेल से अच्छी मालिश की जाए, पैरों को दबाया जाए, हाथों को दबाया जाए, कमर को दबाया जाए, सर दबाया जाए, तो बताइए दर्द खत्म होता है या नहीं होता? तो इसका मतलब है कि आपके पास दो ऑप्शन थे, गोली लेके भी आप, टैबलेट लेके भी दर्द खत्म कर सकते थे और मालिश से भी। तो मालिश से ऐसा क्या हुआ? मालिश से आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो गया, बस हो गया काम। ऐसे ही डॉक्टर आपको बोलता है कि बीपी शुगर है तो आप सुबह घूमने जाइए, थोड़ा सा आप घूमिए, 2-3-4-5 किलोमीटर चलिए, इससे क्या होगा? इससे यही होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। फिर डॉक्टर आपको कहता है कि आप बाहर की चीजें मत खाइए, क्योंकि वो चीजें खाने से ब्लड के अंदर गंदगी ज्यादा फैलती है, इसलिए उसको साफ करने का तरीका नहीं ढूंढा। उन्होंने क्या कहा? आप बाहर जाइए ही मत। यानी अगर आप घर में कचरा नहीं लाना चाहते तो चारों तरफ की खिड़कियां विड़कियां सब बंद कर दीजिए। और दूसरा तरीका है कि आपके काम करने वाली जो बाई है या आप खुद काम करते हैं तो सफाई करने वाला अगर घर में मजबूत हो तो फिर घर की खिड़कियां खुली रख सकते हैं। तो आपको खाना पीना अगर आप खा रहे हैं, लगातार चीजें कर रहे हैं, तो आपके अंदर जो ब्लड के अंदर एक चीज होती है, एक चौकीदार होता है जो आपके ब्लड की सफाई करता है, उसको मजबूत करना होगा। तो साथियों अगर आपके पास कोई ऐसा तरीका हो जिससे आप अपने शरीर और को स्वस्थ रख सकते हैं,
तो बहुत अच्छी बात है, आपको रखना चाहिए, जरूरी है। और अगर नहीं है तो मेरे पास आपकी इस समस्या का समाधान है। तो चलिए उस समस्या के समाधान को हम देखते हैं कि कैसे हम अच्छा कर सकते हैं। तो यहाँ जो भी मैंने चीजें समझाई उसको, उससे आपको एक चीज समझ आई कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाए तो सारी बीमारियां दूर हो सकती हैं। यानी हमें अलग से बीपी की, अलग से शुगर की, अलग से हाथ पैरों के दर्द की दवाइयां लेने की जरूरत नहीं है, अगर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाए। तो क्या क्या तरीका है, कैसे कैसे ये चिकित्साएं इसके अंदर काम करती हैं, जो हमें पता ही नहीं चलता। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, सबसे पहले वो बोलता है कि जाइए ब्लड टेस्ट कराइए आप। तो एलोपैथ में आपको आयरन की टैबलेट, टॉनिक, इंजेक्शन, इस तरह की चीजें दी जाती हैं जिससे आपका आयरन का लेवल बढ़ेगा, और वो चौकीदार का नाम आयरन है। और आयरन अच्छा होगा तो शरीर में ऑक्सीजन अच्छी होगी, और ऑक्सीजन अच्छी होगी तो आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। न्यूट्रिशन क्या कहते हैं कि आपके शरीर में जब न्यूट्रिशन में क्या आता है, आयरन भी एक न्यूट्रिशन के रूप में आपके शरीर में पहुंचता है, और बहुत सारे न्यूट्रिशन मिलके आपके ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करते हैं। ये आयुर्वेदा कहता है। तो आपने सुना भी होगा बहुत बार, मिट्टी के बर्तन यूज करो, लोहे की कढ़ाई यूज करो, लोहे के चाकू यूज करो। ये क्या है, तो लोहे का मतलब है कि जब वो धीरे धीरे उसमें सब्जियां पकती हैं, खाना पकता है, तो उसके साथ आयरन की मात्रा शरीर में जाती है। एक्सरसाइज, योगा क्या करता है, जब आप बार बार एक्सरसाइज करते हैं तो आपका जो श्वसन क्रिया होती है, सांस लेने की क्षमता, वो ज्यादा तेज हो जाती है, जिससे खराब जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है तेजी से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। आपने देखा है कभी गाड़ी ठीक करवाई हो, इंजन बंधवाया हो, तो वो क्या करता है मिस्त्री, गाड़ी को स्टार्ट करके छोड़ देता है, तो उसमें से जो तेजी से धुआं निकलता रहता है बहुत लंबे समय तक, आधा 1 घंटा 2 घंटे तक धुआं निकलता है, फिर उसके बाद वो कहता है आप चला सकते हो वापिस। सुबह आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो भी आप ऐसा ही करते हैं। तो योगा और एक्सरसाइज इसी तरीके का एक सिस्टम है जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन तेजी से होता है। टेंशन फ्री, अगर आप टेंशन में रहते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन लो हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि आपकी जो सेल्स हैं वो भी टेंशन में आ जाती है। जब आप खुश होते हैं तो आपकी जो सेल्स हैं वो हैप्पी हो जाती हैं। जैसे आप घर में एकदम से परेशान होके घुसेंगे तो घर में आपके बच्चे, मम्मी पापा, आपकी पत्नी क्या करेगी, वो भी टेंशन में आ जाएंगी, उनकी भी एकदम से हंसी चेहरे से हट जाएगी, और आप खुश होके जाएंगे तो वो भी खुश। ऐसे ही आपकी सेल्स काम करती हैं। अवॉइड अनहेल्दी फूड, अब और ब्लड सर्कुलेशन को कैसे अच्छा करें, अनहेल्दी फूड को अवॉइड कर दो, बिल्कुल भी मत खाइए बाहर का खाना, और आप अपने शरीर को अच्छा हेल्दी बना सकते हैं। और एक चीज और है जिसको भी आप दूर करके अपने आप को और अच्छा कर सकते हैं, वो है नो मोबाइल नो रेडिएशन। रेडिएशन भी आपके शरीर को गाढ़ा करता है, क्योंकि आपकी ब्लड सेल्स को डैमेज करता है। जितनी ब्लड सेल्स डैमेज होंगी उतना ही शरीर के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन जो होगा कम होगा। तो ब्लड सेल्स ज्यादा अच्छी होंगी तो ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होगा। तो मोबाइल भी बंद कर दीजिए। अब ये सारे काम हम रेगुलर रूप से नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास ना तो इतना समय है और ना ही इतना पैसा है, तो हम बार बार बीमार होते हैं। जैसे डॉक्टर आपको स्लिप देता है कि आपके डायबिटीज थोड़ा सा मतलब बॉर्डर के ऊपर आ गई है सर, आप थोड़ा ध्यान दीजिए, तो हम अवेयरनेस में आ जाते हैं, उसी दिन से भाग दौड़ करना शुरू कर देते हैं, मीठा कम खाना बंद कर देते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है आप परेशान होके और वापस से स्टार्ट कर देते हैं, ऐसा ही होता है। तो आज मैं इन समस्याओं का एक समाधान लेके आया हूं, जिसमें आप ये चीजें जो रेगुलर नहीं कर पाते हैं, इन चीजों के अलावा भी एक ऐसी चीज है जिसको आप रेगुलर यूज कर सकते हैं। इतनी सारी चीजें आप रेगुलर नहीं कर पाते जिसकी वजह से बीमार होते हैं, तो मैं एक ऐसा समाधान आपके सामने पेश कर रहा हूं जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूज बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट्स। यहाँ मैं आपको कोई प्रोडक्ट सेल करने के लिए आपको ये सेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको एक जानकारी देने के लिए दे रहा हूँ। और आपको जानकर खुशी होगी कि अपने शरीर को हम, अपने स्वास्थ्य को हम घर बैठे बैठे आराम से सोकर, पानी पीकर अच्छा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ 3 प्रोडक्ट आपको दिखा रहा हूँ। पहला हमारा मैट्रेस है, यानी एक गद्दा आपको मिलता है मैग्नेट का, उस पर आप सोएंगे, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। दूसरा एक पानी की वाटर एनर्जी पैड है जो पानी की बोतल पे लगेगा, और तीसरा एंटी रेडिएशन बेल्ट है जो आपके हाथ पर लगेगा। कैसे काम करता है इसको ध्यान से समझिएगा। प्रोडक्ट लेना नहीं लेना आपका आपका निर्णय है, लेंगे या नहीं लेंगे आप खुद इसके बारे में निर्णय लीजिए। चलिए, तो ये बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट क्या है और कैसे काम आते हैं, ये 2 चीजें मैं आपको बताऊंगा अगले 15 से 20 मिनट के अंदर, तो ध्यान से समझिएगा, यही महत्वपूर्ण चीज है आपके लिए। तो दोस्तों, हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना है, जिसमें 5 तत्व आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। अग्नि दे रहा है, पानी दिखाई दे रहा है, आकाश दिखाई दे रहा है, हवा दिखाई दे रही है, और पृथ्वी। तो आज मैं जिस चीज की बात करूंगा वो पृथ्वी के लिए बात करूंगा। जब भी हमारे इन चक्रों के अंदर या हमारे 5 तत्वों में कोई भी परेशानी आएगी तो मानव शरीर बीमार हो जाएगा। ये आप भी जानते हैं कि अगर हमें
ठीक अच्छी हवा नहीं मिलेगी तो डॉक्टर कहता है ना हवा पानी ठीक नहीं है, यहाँ का हवा पानी बदल गया इसलिए मैं बीमार हो गया। ऐसा सुना है ना आपने बहुत जगह कि मैं कहीं नई जगह गया और मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया, तो वो इस कारण से खराब हो जाता है। तो देखिए पृथ्वी के अंदर दो ताकतें दोस्तों, पृथ्वी के अंदर दो बहुत गजब की चीजें हैं। एक है पृथ्वी के अंदर ग्रेविटी जिसकी वजह से हम स्थिर हैं, और एक है मैग्नेटिक फोर्स। जब पृथ्वी घूमती है, सूरज के चक्कर लगाती है, तो बहुत तेजी से चक्कर लगाती है जिसके कारण घर्षण पैदा होता है। इस घर्षण से क्या बनता है, चुंबक बनता है, यानी मैग्नेटिक एनर्जी पैदा होती है। और आप किसी भी चीज का जब घर्षण करते हैं, दोनों हथेलियों को भी घर्षण करेंगे तो ऑटोमेटिक से वहां पे मैग्नेट एनर्जी पैदा होती है। तो पृथ्वी से हमें मैग्नेट एनर्जी मिलती है जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। अच्छा क्यों अच्छा होता है, क्योंकि ब्लड के अंदर आयरन है, और मैग्नेट जो है, चुंबक जो है, वो आयरन को अट्रैक्ट करता है, यानी आयरन को एक्टिव करता है। तो सीधा सा है। लेकिन अभी बात यहाँ पे क्या आती है कि जब पृथ्वी से हमें ये मिलती है मैग्नेट एनर्जी, तो फिर क्या चक्कर हो गया, क्या ऐसी समस्या आ गई कि हमें एनर्जी नहीं मिल रही है। तो चलिए कुछ चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा शरीर हेल्दी रहे, तो हमें क्या करना होगा, हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रखना होगा। अब ब्लड सर्कुलेशन कैसे अच्छा रखें, इसके लिए हमारा ब्लड अच्छा होना चाहिए। ब्लड कैसे अच्छा होगा हमारा, जब हमारी ब्लड सेल्स अच्छी होंगी। और ब्लड सेल्स कब अच्छी होंगी, जब ब्लड सेल्स को अच्छा भोजन मिलेगा। देखिए आपका बच्चा जो है, वो उसका स्वास्थ्य कब अच्छा होगा, जब उसको अच्छी अच्छी चीजें खाने को मिलेंगी। ऐसे ही हमारी जो ब्लड सेल्स हैं, ये कब अच्छी होंगी, जब इनको ऑक्सीजन अच्छा मिलेगा। और ऑक्सीजन शरीर में कब अच्छा होगा, जब आपके शरीर में हीमोग्लोबिन यानी आयरन अच्छा होगा। क्यों, क्योंकि आयरन ही एक ऐसा तत्व है जो आपके शरीर में ऑक्सीजन को खींचता है। जब आप सांस लेते हैं तो फेफड़ों में जाती है, और फेफड़ों से ब्लड में कैसे आती है, उसको आयरन खींचता है। कैसे खींचता है, जैसे चुंबक लोहे को खींचता है। आया समझ में आपको। अब आयरन कब अच्छा होगा, क्योंकि सवाल ये भी है कि आयरन कब अच्छा हो, तो दोस्तों आपको जब मैग्नेट एनर्जी अच्छी मिलेगी तब आपका आयरन अच्छा होगा। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि मैग्नेट एनर्जी क्यों चाहिए। तो अब मैग्नेट एनर्जी अच्छी होगी तो आयरन अच्छा होगा, आयरन अच्छा होगा तो ऑक्सीजन अच्छी होगी, ऑक्सीजन अच्छा होगा तो ब्लड सेल्स अच्छी होंगी, ब्लड सेल्स अच्छी होंगी तो आपका ब्लड अच्छा होगा, ब्लड अच्छा होगा तो ब्लड सर्कुलेशन, और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो बॉडी हेल्दी। तो अभी बॉडी को हेल्दी बनाना है तो क्या करना है, मैग्नेट एनर्जी। और ये कहाँ से मिलती है मैग्नेट एनर्जी, ये मैग्नेट एनर्जी हमें पृथ्वी से मिलती है। लेकिन जब पृथ्वी से मिलती है तो अभी क्या हो गया कि हमें मैग्नेट प्रोडक्ट की आवश्यकता हो गई है। तो चलिए उसको समझते हैं। तो ब्लड सर्कुलेशन ठीक होने से बीमारियां ठीक कैसे होंगी, वो भी हम समझ लें। तो ब्लड सर्कुलेशन जो है आपका, इसका मतलब है शरीर में ब्लड का कंटिन्यू चलना। और जब शरीर में ब्लड चलता है तो क्या करता है, आपके शरीर में जितनी भी चीजें हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन करता है। किन का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, हार्मोन्स, प्रोटीन का, सबका डिस्ट्रीब्यूशन करता है। 78 पार्ट्स हैं हमारे शरीर में, उन तक पहुंचाता है। जैसे आपने टैबलेट मुंह से ली, लेकिन पैरों का दर्द ठीक कैसे हो गया, क्योंकि वो ब्लड के अंदर गई और ब्लड जो है वो पैरों तक पहुंचा, तो आपका ब्लड, आपके पैरों का दर्द ठीक हो गया। आपके हाथ में दर्द है, आपने मुंह से टैबलेट ली, आपने हाथ पे इंजेक्शन लगाया, लेकिन आपके पैरों का दर्द ठीक हो गया, क्योंकि ब्लड के थ्रू वो दवाई वहां तक पहुंच गई। ऐसे ही सारे प्रोटीन, मिनरल्स, हार्मोन्स ये पहुंचते हैं। लेकिन अब डिस्ट्रीब्यूशन हमारा सही नहीं हो तो ब्लड सर्कुलेशन खराब होगा तो क्या होगा, हार्मोन्स, विटामिन, ये सारी चीजें पहुंच नहीं पाएंगी, और इसकी वजह से हमारे शरीर में कुछ चीजें बढ़ जाएंगी और कुछ चीजें घट जाएंगी। जो चीज बढ़ गई वो बीमारियां हैं, जो चीज घट गई वो भी बीमारियां हैं। कैसे, जब शुगर आपके किडनी, आपके लीवर, और आपको आपके लीवर, किडनी से बाहर नहीं निकली आपकी शुगर, या लेटरिन के रास्ते बाहर नहीं निकली, तो वो शरीर के अंदर रह जाएगी और शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी। ऐसे ही आपका जो तेल की मात्रा है शरीर में, वो लीवर के थ्रू बाहर नहीं निकली तो आपके शरीर में बढ़ जाएगी और कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा। तो बायोमैग्नेट की आवश्यकता क्यों पड़ गई वो देखते हैं कि जमीन वही है, लोग ज्यादा हो गए, इस कारण तो जरूरत नहीं पड़ गई है। तो चलिए उसको चेक करते हैं। तो दोस्तों हमें प्रॉपर मैग्नेट एनर्जी नहीं मिल रही है, उसका कारण है पहला, प्रॉपर अर्थिंग। आज आप देखिए, कोई भी आदमी काम करता है, लाइट का काम करता है, तो वो क्या करता है, अरे चप्पल जूते पहन लो, क्यों, कि अर्थिंग बन जाएगी तो करंट आ जाएगा। आप सोच के देखिए कि करंट जो कितनी पावरफुल होती है, लाइट कितनी पावरफुल, उसके ऊपर पतला सा वायर के ऊपर पतला सा प्लास्टिक लगा होता है, पता है ना आपको, फिर भी आपको करंट नहीं आता, यानी अर्थिंग को खत्म कर दिया उसकी। तो आप सोचिए, जब हम चप्पल जूते पहनते हैं तो पृथ्वी से हमारी अर्थिंग कनेक्शन मिल रहा होगा क्या, क्योंकि चप्पल जूते तो उस वायर, जो वायर के ऊपर प्लास्टिक है उससे कितने मोटे हैं, तो यहाँ से नहीं मिलता। दूसरा, चारों तरफ लोहा। आज हमारी जिंदगी में चारों तरफ लोहा आ गया है, लोग फ्लैट्स में रह रहे हैं, मैं भी उसी में रहता हूँ। चारों तरफ आप, आपकी जो फर्श होती है
वो भी लेंटर की होती है, छत होती है वो भी लेंटर का होता है, घर में खिड़की दरवाजे सब लेंटर के, गाड़ी घोड़े जितने सब लेंटर का मतलब लोहे के। तो इस लोहे की वजह से होता क्या है, आप खुद कल्पना करके देखिए कि मैग्नेट एनर्जी को ये थोड़ी ना पता है कि आपके शरीर की तरफ जाना है। मैग्नेट का मतलब है कि वो तो आयरन को एक्टिव करेगा, आयरन की तरफ जाएगा। तो अब हमारे शरीर में तो 4 ग्राम है, लेकिन हमारे घर के अंदर टनों है। तो हमारा जो घर है, हमारी जो दीवारें हैं, वो मैग्नेट एनर्जी को अवशोषित कर लेती है, कि अपनी तरफ खींच लेती है, तो हमें कम मिल पाता है। रेडिएशन, रेडिएशन क्या करता है, ये और मैग्नेट दोनों, मैग्नेट एनर्जी और रेडिएशन एनर्जी में एक खास बात क्या है कि ये किसी भी चीज के आर पार जा सकती है। जैसे चुंबक आप लेते हैं और एक लकड़ी के नीचे चुंबक लगाते हैं, ऊपर लोहा रखते हैं, तो वो लकड़ी में से उसकी किरणें निकल जाती हैं। ऐसे ही रेडिएशन, मोबाइल को आप कमरे में बंद कर दो लेकिन बाहर में वाईफाई दिखाएगा, क्योंकि रेडिएशन में भी इतना पावर है। तो जब आप मोबाइल को नजदीक रखते हैं तो इसकी किरणें आपके शरीर के अंदर एंट्री कर जाती हैं और ब्लड सेल्स को डैमेज करती है। ये रीजन है कि हमें मैग्नेट एनर्जी की आवश्यकता है, और अब ज्यादा आवश्यकता है, पहले कम थी। तो पहले हमें क्यों नहीं थी, पहले हमारा खेलना कूदना सब मिट्टी के अंदर होता था, और आज तो किचन के अंदर भी हम चप्पलें पहन के जाते हैं। तो हमें अब बायोमैग्नेट प्रोडक्ट को यूज करना होगा ताकि हमें एनर्जी मिल सके, मैग्नेट एनर्जी। तो यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि बायोमैग्नेट क्या होता है, बायोमैग्नेट की एनर्जी का क्या फायदा है। अब बायोमैग्नेट आता कहाँ से, कैसे बनता है। तो दोस्तों 3 तरह के मैग्नेट हैं। इंडस्ट्रियल मैग्नेट जो इंडस्ट्री को चलाते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत ही ज्यादा इनके अंदर रेडिएशन की मात्रा होती है, यानी ये जो होते हैं ये नुकसानदायक होते हैं। तो ये, लेकिन ये इंडस्ट्री के काम आता है क्योंकि इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट, ये आपकी डिवाइस को चलाने के काम आता है, इसमें भी बहुत ज्यादा रेडिएशन होता है। तो घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उनका रेडिएशन आपको बार बार आपके शरीर के अंदर एंट्री करता रहता है, वो आपकी सेल्स को डैमेज करता रहता है। और तीसरा है दोस्तों बायोमैग्नेट, जो आपको पृथ्वी से मिलता है। बायोमैग्नेट जब पृथ्वी घूमती है तो ये मैग्नेट जो है घर्षण के कारण से पैदा होता है। इस लावा के रूप में कुछ देश इसकी माइनिंग करते हैं। जैसे अलग अलग देशों के अंदर कहीं सोना निकलता है, कहीं डीजल निकलता है, ऐसे ही जापान में, कोरिया में, चाइना के अंदर खूब लावा निकलता है। आपने सुना भी होगा, टीवी पे भी देखा होगा, लावा लावा निकल रहा है। इसके लावे को निकाला जाता है और इसी से बायोमैग्नेट बनाया जाता है। ये प्राकृतिक है, इसलिए इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो अभी मैं आज आपको 3 बायोमैग्नेट जो हमारे पास प्रोडक्ट है उनके बारे में जानकारी देने वाला हूं कि कैसे आप इनका उपयोग कर सकते हैं। तो सामने आपको मैट्रेस दिख रहा है, आपको बेल्ट दिख रही है और वाटर एनर्जी पैड दिख रहा है। तो दोस्तों बायोमैग्नेटिक मैट्रेस कैसे काम करता है इसको समझते हैं। तो जब आप इसके ऊपर सोते हैं, तो आप जब सोना एक ऐसी प्रक्रिया है जो हर व्यक्ति सोता है, ऐसा नहीं होता, मनमर्जी का काम नहीं है कि चलो आज नहीं सोएंगे। खाना आप छोड़ सकते हैं, पानी आप हो सकता है कि आज नहीं पिएंगे थोड़ा देर में, लेकिन सोने की प्रक्रिया है जो आदमी, हर आदमी करता है, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे बीमार हो, चाहे स्वस्थ हो। तो इसलिए इस थेरेपी को भूलने जैसी कोई चीज नहीं है। आप अपने बेड पे इसको डाल दीजिए, इस पे चादर लगा दीजिए, आप रोजाना सोने वाले हैं और आपको मैग्नेट एनर्जी मिलेगी। जब आप इस पे सोते हैं तो ये आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, और आपके शरीर में जो डेली बेस पे जो गंदगी आ रही है, जैसा दिख रहा है ना यहाँ पे, ये थक्के जम जाते हैं। आज जो अटैक की बीमारी सबसे ज्यादा आ रही है उसका कारण यही है दोस्तों। सारे दिन शरीर के अंदर जो गंदगी फैलती है ये धीरे धीरे थक्कों के रूप में बदल जाती है, और एक दिन क्या होता है, जो पतली वेन्स होती है वहां जाके थक्का फंस जाता है और आपका ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, रुकते ही आपका अटैक आ जाता है। तो आज देखिए 40-40 साल के जो डॉक्टर्स हैं उनको भी अटैक आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एलोपैथ से इस चीज को आगे तो कर रहे हैं, इस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि प्रकृति, हमें प्रकृति ने बनाया, प्रकृति के 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, तो हम प्रकृति के तत्वों से ही ठीक होंगे। एक चीज बताइए, लोहा टूट जाता है तो क्या क्यों फिक्स से चिपक जाएगा? लोहा लोहे से ही, यानी वेल्डिंग होगा। और प्लास्टिक टूट जाता है तो क्या वेल्डिंग होगा? नहीं, वो प्लास्टिक की चीजों से ही चिपकेगा। लकड़ी के अंदर जो फेविकोल ही लगेगा, वेल्डिंग नहीं होगी। ऐसे ही हमारे शरीर में हम जबरदस्ती करके एलोपैथ से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा शरीर प्राकृतिक तत्वों से बना है, तो प्राकृतिक तत्वों से ही ठीक होगा। और जो चीज बीमारी है ही नहीं, जिसका वायरस है ही नहीं, तो उसमें दवाइयों की जरूरत नहीं है। लेकिन आप डॉक्टर की सलाह से दवाइयां लेते रहिए और साथ में इसको यूज करते रहिए। वाटर एनर्जी पैड कैसे काम करता है? पहले हम कुएं का पानी पीते थे, कुएं में छोटे मोटे गंदगी भी गिर जाती थी, आंधी आती थी, लकड़ियां, मिट्टी सब गिरता था, इसमें छोटे मोटे जानवर भी गिर जाते थे, लेकिन कभी भी कुएं का पानी छानने की जरूरत नहीं होती थी, हमेशा शुद्ध होता था, क्योंकि चारों तरफ मिट्टी होती थी, मैग्नेट होता था, जिसकी वजह से पानी, कभी कुएं का पानी सड़ता नहीं था। लेकिन आज यही पानी जब टंकियों में भरा जाता है, तो टंकी में चारों तरफ लोहा लगा है और लोहा मैग्नेट को खींच लेता है। जो पानी हम पीते हैं वो विदाउट मैग्नेट होता है, और वो पानी हमारा पेट जरूर भर देता है, लेकिन हमारे ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं करता। और दोस्तों 70% आपके शरीर के अंदर पानी है, तो पानी का बहुत बड़ा महत्व है।
तो ये वाटर एनर्जी पैड वापस से आपके पानी को मैग्नेटिक करता है। एंटी रेडिएशन बेल्ट, तो आज आप मोबाइल का यूज तो करना समझ गए, लेकिन दोस्तों मोबाइल के रेडिएशन से तो बचिए। अगर नहीं बचेंगे तो ये सारी बीमारियां आपको होंगी, यही आपके बच्चों को होंगी, यही आपके माता पिताओं को होंगी, और इन्हीं बीमारियों की वजह से आज जो बड़ी बड़ी समस्याएं आ रही है। तो आप एंटी रेडिएशन बेल्ट यूज करिए और इन बीमारियों को बाय बाय कर दीजिए, क्योंकि आपने चौकीदार रख लिया, इसी हाथ से मोबाइल पकड़ते हैं, इसी से बेल्ट। तो आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, मान लीजिए आपके आसपास में हल्की स्मेल आ रही है किसी चीज की, तो आप कोशिश कर रहे हैं स्मेल यहाँ से खत्म हो जाए, नहीं हो रही है, तो उसका दूसरा तरीका यह है कि आप बहुत ज्यादा वहां पे परफ्यूम छिड़क दें। अभी ज्यादा परफ्यूम होगा तो फिर खुशबू क्या, फिर किसकी स्मेल आएगी, परफ्यूम की, यानी खुशबू आने लग जाएगी। ठीक ऐसे ही आप रेडिएशन से दूर तो नहीं रह सकते, क्योंकि आपको मोबाइल यूज करना है, लेकिन हम इतना ज्यादा मैग्नेटिज्म यूज करें कि रेडिएशन का असर ही ना हो। बस यही इसका सीधा सा फंडा है। तो दोस्तों इस तरीके से हम इनसे दूर रह सकते हैं। कुछ स्पेशल प्रोडक्ट भी कंपनी ने बनाए हैं, जिनके पैरों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, पैर का वाल खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से वेरिकोज वेन हो जाती हैं, उनके लिए है। खराटों के लिए, अगर आप लंबे समय तक खराटे लेते हैं तो आपको कैंसर और अटैक जैसी बीमारियां होने की संभावनाएं रहती हैं, क्योंकि नाक से सांस लेते हैं तो प्रकृति ने नाक में फिल्टर लगाया है, लेकिन मुंह से सांस लेते हैं तो मुंह के अंदर वायरस और गंदगी चली जाती है, जो एक समय के बाद में आपको कैंसर का शिकार कर देती है। तो खराटा छोटी बीमारियों में नहीं आता है, पैरों का दर्द भी नहीं आता है, क्योंकि इन्हीं पैरों से आपको पूरी दुनिया देखनी है। तो जिन्होंने ये प्रोडक्ट बनाया है वो कोई आम व्यक्ति नहीं है कि कहीं भी गए और एक प्रोडक्ट लिया और बना दिया। उनका नाम है मिस्टर सागर जोशी जी। ये बायो नैनो टेक्नोलॉजी और इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और खुद इसके अंदर जो डॉक्टर साहब हैं, इनको 17 साल का एक्सपीरियंस है, एमडी हैं, पीएचडी हैं, डॉक्टर हैं इसके अंदर मैग्नेट थेरेपी के अंदर, इनोवेटर हैं इस प्रोडक्ट के, बहुत सारे अवार्ड इनको मिल चुके हैं, खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं प्रोडक्ट की, खुद ही एक्सपोर्ट करते हैं, और आज बहुत सारे देशों में इनका प्रोडक्ट जा रहा है। तो इस तरीके से ये एक विजनरी पर्सन है, ऑनेस्टी पर्सन है, बहुत सारे लोगों को ये लाभ दे चुके हैं, 7 लाख से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल चुका है। ये देखिए कितने सारे इनको रिवार्ड अवार्ड मिल चुके हैं, बहुत सारे मंत्री हैं जिन्होंने ये प्रोडक्ट हमारे यूज किए हैं, बहुत सारे लोग हैं, डॉक्टर्स भी बहुत सारे यूज कर रहे हैं, 25,000 से ज्यादा डॉक्टर तो मुंबई में यूज कर रहे हैं, और मैंने भी अब तक 2,000 से ज्यादा लोगों को ये प्रोडक्ट यूज करवाया, बहुत सारे डॉक्टर भी हमारे साथ हैं, यानी प्रोडक्ट बहुत ही शानदार है। तो दोस्तों अब मेरा लास्ट मैसेज आपको क्या है उसको हम समझते हैं, कि आपको ये प्रोडक्ट जो है, ये तीनों प्रोडक्ट जो हैं, ये 5 से 10 रुपए, मैं तो इससे भी कम कॉस्टिंग बता रहा हूं आपको, ये तो मैक्सिमम बताया मैंने, आपको पूरी जिंदगी भर हेल्दी रख सकते हैं। 5 से 10 रुपए अपनी हेल्थ पर खर्चा करें तो आपको पूरी जिंदगी भर ये अच्छा रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि 5 से 10 रुपए बचाने की कोशिश करेंगे तो लाखों रुपए आपको खर्च करने होंगे। और मैं यही कहता हूं, एक बार हॉस्पिटल के किसी को दर्शन हो जाते हैं ना, तो बहुत मुश्किल है आज की तारीख में एक बार हॉस्पिटल जाके घर वापस आना। जो चला गया वो सीधा डायरेक्ट ही चला जाता है, हॉस्पिटल से बहुत कम लोग वापस आते हैं। तो आप एक अच्छी बेहतरीन लाइफ जी सकते हैं, और मैं तो इस लैंग्वेज को यही कहता हूं, परदादा बनने का सुख ले सकते हैं, क्योंकि आज लोगों की लाइफ इतनी कम हो गई है कि परदादा बनने का मौका ही नहीं मिलता है। तो ये प्रोडक्ट आपको इस लेवल तक आपकी इतनी इतनी बड़ी लाइफ के अंदर सुधार कर सकता है, आपकी जिंदगी में सुधार कर सकता है, और स्वस्थ नहीं है तो जीवन का कोई महत्व नहीं है। और अंत में मैं आपसे क्वेश्चन पूछते हुए आज के सेशन की समाप्ति करता हूं, और क्वेश्चन मेरा यही है कि आपके घर में जो टीवी है वो लगभग 30-40 हजार का होता है, वो हेल्थ के अंदर क्या बेनिफिट देता है? आप जरा चैट बॉक्स में मुझे लिखिएगा। अगर देता है तो उसका बेनिफिट लिख दीजिए, नहीं देता है तो आप उसका नो कर दीजिए। चलिए, एक चीज, एसी 30-40 हजार का आजकल एसी भी आता है, अगर कोई बेनिफिट है तो उसका बेनिफिट लिख दीजिए। हेल्थ बेनिफिट पूछ रहा हूं मैं, आप ये मत बताइएगा ठंडा करता है शरीर को, कमरे को ठंडा करता है, नहीं, हेल्थ बेनिफिट। आपके घर में फ्रिज होगा, वो हेल्थ में क्या बेनिफिट देता है? वॉशिंग मशीन होगी, वो हेल्थ में क्या बेनिफिट देती है? मोबाइल क्या बेनिफिट देता है? आपके घर में व्हीकल होगा, किसी के बाइक होगी, तो हमने 70,000 रुपए लिख दिए, लेकिन गाड़ियां भी होंगी, तो हेल्थ वाइज क्या बेनिफिट देते हैं? तो यहाँ सबने लिखा कोई हेल्थ का बेनिफिट नहीं है। लेकिन सर आपने ये पैसा क्यों खर्च किया? अब मैं आपको, देखिए, हेल्थ का बेनिफिट नहीं है लेकिन लॉस बताता हूँ, नुकसान। टीवी आपकी आंखें खराब करता है, एसी आपका ब्लड सर्कुलेशन खराब करता है, टीवी आपको इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन देता है, फ्रीज आपके खाने को यानी वेस्टेज बढ़ाता है, वेस्टेज खाना खाते हैं आप एक तरीके से, वॉशिंग मशीन आपकी शरीर की एक्टिविटी को कम करता है, मोबाइल आपको रेडिएशन देता है, और व्हीकल से आप गिर भी सकते हैं, एक्सीडेंट भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। ये सब चीजें आपको नुकसान जरूर दे रही हैं, फायदा कुछ नहीं दे रहा, फिर भी हमने यहाँ पे लाखों रुपए खर्च किए हैं, और एक बायोमैग्नेट का प्रोडक्ट है जो आपको इतना सारा फायदा दे रहा है। इसकी कीमत है 18,900 रुपए तीनों प्रोडक्टों की, लेकिन कंपनी हमें ये प्रोडक्ट देती है मात्र 7,400 में।
और अगर हम ये प्रोडक्ट यूज करते हैं, अपने परिवार को यूज कराते हैं और हम सोचते हैं कि चलिए क्यों ना परिवार के लिए ले लेते हैं, तो 1 पीस नहीं 2 पीस लेते हैं, तो कंपनी आपको और बड़ा बेनिफिट देती है। इनकी टोटल कीमत होगी 18,990 और 18,990 मतलब 37,000 हो गई, लेकिन कंपनी कितने में देती है आपको? मात्र 14,800 में। यानी अगर 2 लोग मिलके या अपने परिवार के लिए लेते हैं तो एक सेट आपको मात्र कितने में पड़ा है पता है आपको? 5,950 में आपको 4 प्रोडक्ट मिलते हैं। पहला है एंटी रेडिएशन बेल्ट, अगला है आपको वाटर एनर्जी पैड, अगला है इसके अंदर मैट्रेस, और मैट्रेस के साथ में एक पिलो और मिलता है, तकिया भी मिलता है। आप बात को समझ रहे हैं? 5,950 रुपए में ब्लड सर्कुलेशन, यानी 100 से ज्यादा बीमारियां ऐसी हैं जो ब्लड सर्कुलेशन की वजह से होती हैं, आपको उसमें बेनिफिट मिलने वाला है। इससे सस्ता समाधान दुनिया के अंदर कुछ नहीं है। आज 7 लाख से ज्यादा लोग इस प्रोडक्ट को यूज कर चुके हैं। कुछ लोगों से मैं जरूर चाहूंगा कि उनको क्या हेल्थ का बेनिफिट मिला है, अब जल्दी से जल्दी शेयर करें, और वो जो लोग शेयर करना चाहते हैं वो रेजेंट करें, ताकि कुछ लोगों को ये मैसेज जाए कि किस तरीके से अपने शरीर को हम इस मैट्रेस से, इस बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट से हम अच्छा कर सकते हैं। तो मात्र 5,950 रुपए में सर, इससे सस्ता कुछ नहीं हो सकता। और ये प्रोडक्ट में जो मैग्नेट है इसकी लाइफ है, वैसे तो ये इसकी लाइफ को अगर हम बात करें तो इसका कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। ये 30 साल 35 साल 40 साल चल सकता है, लेकिन अगर हम ये भी माने कि 5 साल भी चलता है तो भी आपको बहुत, मतलब कपड़ा है, कपड़े को आप यूज करिए, लेकिन मैग्नेट से जो एनर्जी आएगी वो अगले 25 साल से ज्यादा आएगी। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। जब आप सेहत पर पैसा खर्च नहीं करते हैं तो बीमारियों पे खर्च करना आपकी मजबूरी बन जाती है, क्योंकि भगवान आपको, वो आप अपनी मर्जी से व्हीकल खरीदें, मकान खरीदें, गाड़ी खरीदें, आपकी मर्जी हो सकती है, लेकिन आप नहीं चाहते कि आपको बीमारियां आए, तब भी बीमारियां आपको आएंगी, क्योंकि यहां आपकी मर्जी नहीं चलेगी। कौन चाहता है कि उसको कैंसर हो? कौन चाहता है अटैक आए घर में? कौन चाहता है पेन हो? लेकिन क्यों आती है? क्योंकि आपके पास उसको रोकने का रास्ता नहीं है। आप चाहते ही नहीं है ठीक होना, सब कुछ खर्चा लाइफ स्टाइल पे कर रहे हैं, और लाइफ स्टाइल की डिजीज आपके अंदर आ रही है। समझ रहे हैं बात को? लाइफ स्टाइल डिजीज मतलब पैसा ही हमने गलत जगह खर्च किया है। मैं सिर्फ आपकी पूरी जिंदगी भर की कमाई से ये कहता हूं कि अपने घर में इस प्रोडक्ट को यूज करिए, बहुत जबरदस्त बेनिफिट है। आज 30 से 50 हजार यूट्यूब पर हमारे पास टेस्टोमनी है, 30 से 50 हजार, जो ये बताती हैं कि प्रोडक्ट ने उनकी जिंदगी कैसे बदल दी। मैं तो सिर्फ ये कहता हूं कि 500 रुपए की दवाइयां भी कम हो गई आपकी लाइफ में महीने की, तो भी ये प्रोडक्ट आपको आगे बीमारियां जो बढ़ने वाली थी, आपकी डबल डोज होने वाली थी, उस डोज को इसने रोक दिया। आपका जो खर्चा 500 रुपए का भी खर्चा इसने कम किया, तो साल भर में 6,000 तो रुपए इसने बचा के दे दिए, और कॉस्टिंग आ रही है 5,990 रुपए ओनली। बाकी जो आगे के साल हैं, आगे की जो जिंदगी है, उसमें आपकी बचत ही बचत है। तो चलिए हम चंपक जी से इसके बारे में सुनते हैं कि ऐसे उनको रिजल्ट मिला, और जो बाकी लोग कोई और भी शेयर करना चाहते हैं तो रेजेंट करेंगे। 3-4 लोगों से हम बातचीत करेंगे। यस चंपक सर। यस सर, गुड इवनिंग सर। सर मेरे को, मैं चंपक राठौड़ गुजरात से हूँ। मेरे को 1 साल पहले 27 मार्च को मैं बीमार हुआ था। मेरे को बलसार इधर से 30 किलोमीटर दूर है, वो हॉस्पिटल में लेके गए थे, और डॉक्टर ने बोला था कि आपका ऑपरेशन मीन्स वो स्टैंड लगाना पड़ेगा। मैंने मना कर दिया और ये यूज किया, तो आज मैं ठीक हूँ और काम करता हूँ। मेरी 68 इयर्स की उम्र है, और ई बायोटोरियम इतनी मेडिकल प्रोडक्ट है कि बोल नहीं सकते। अब सबको बोलता हूँ कि ये हम कलयुग की संजीवनी बोलते हैं, ये यूज करो, बहुत तबीयत के लिए बढ़िया है। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। यस सांवरमल जी। नमस्कार भाई साहब, मैं सांवरमल शर्मा, जयपुर के पास में छोटा सा गांव है देवगुड़ा बावड़ी, वहां से हूँ सर मैं। और मैंने पास में ही एक गांव में विकास जी सर हैं जो प्राइवेट स्कूल चलाते हैं, बहुत अच्छी, उनके पिताजी श्री गोकुल प्रसाद जी शर्मा हैं, उनको दिया था, और उनके बीपी के रिजल्ट बहुत बढ़िया रहे। और पहले मैंने इसको खुद को काम में लिया था, मिसेज के अस्थमा की प्रॉब्लम थी, और डॉक्टर ने बता दिया था कि पंप आपके रेगुलर चलेंगे, और साथ में एलोपैथी मेडिसिन भी चालू हो गई थी। फिर उसके बाद में ये रिजल्ट रहा कि धीरे धीरे जाकर के पंप बंद कर दिया, और अब हमने एलोपैथी मेडिसिन भी बंद कर दी, और हम आयुर्वेद की दवाएं लेते हैं, और अब आज हम स्वस्थ हैं। ये हमें बेनिफिट मिला है सर इसका, और मैं तो ये चाहता हूँ कि सबको काम में लेना चाहिए। धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू।
यस मनीष जी। हाँ जी, सभी को नमस्कार। मैं मनीष देव राजस्थान से हूँ, बहरोड राजस्थान से। और मेरी मैडम को कमर दर्द था और मैंने ये प्रोडक्ट लिया और उनको काफी राहत मिली। उसके बाद मेरे एक मित्र हैं, डॉक्टर हैं वेटनरी में, मेरे ही नाम राशि है मनीष। उनकी मैडम को सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी और काफी समय से प्रॉब्लम थी। मैं एक बार उनसे मिलने गया था और उन्होंने ऐसे ही बातचीत में चर्चा करी, तो मैंने पूछा कि कब से है, बोला कि 3-4 साल से है और खूब दवाइयां ले ली और कोई इजाफा नहीं हुआ है। मैंने उनको बताया कि सर ऐसे ऐसे एक प्रोडक्ट है बायोमैग्नेटिक का, और मेरी मैडम को कमर दर्द था और उन्होंने लिया और उनको काफी राहत है। फिर उन्होंने सारी बातें जो सर ने अभी बताई, कैसे मैग्नेट थेरेपी काम करती है, ठीक है, वो मैंने उनको बताया और उन्होंने कहा कि ठीक है मुझे दे दो। और जब प्रोडक्ट दिया, अभी उनको 2.5-3 महीने हो गए और बिल्कुल सर्वाइकल के का कोई मतलब पेन नहीं है और बिल्कुल नाम निशान नहीं है। धन्यवाद, धन्यवाद जी। यस बीना मैम। हेलो। यस मैम। यस, मैंने प्रोडक्ट यूज किया। मुझे क्या था कि मुझे नी रिप्लेसमेंट करने का बोला था डॉक्टर ने, क्योंकि मुझे चलने फिरने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। क्योंकि मेरी 18 साल की जॉब थी, तो उसी हिसाब से मेरा प्रॉब्लम बहुत बढ़ गया था। तो उसी में मुझे ये प्रोडक्ट यूज करने से बहुत बड़ा फायदा हुआ और आज मैं अपने आप पे चल सकती हूँ। अगर तीसरी मंजिल पे अगर चढ़ना है ना, तो भी मैं चढ़ सकती हूँ। और मैं ये प्रोडक्ट यूज करने में 17 दिन में ही खड़ी हो गई थी, क्योंकि मैं पूरा बेड रेस्ट पे ही थी। 17 दिन में मैं खड़ी हो गई थी और उसके साथ मुझे माइग्रेन बहुत था। और माइग्रेन में भी मुझे बहुत, आज तो जैसे माइग्रेन चला ही गया है, इतना फर्क लग रहा है मुझे। चीज यूज करती हूँ, बेड यूज करती हूँ, पिलो कवर यूज करती हूँ, हैंड रिच बेल्ट भी यूज करती हूँ, और पानी लगातार हर घंटे में एक बार मैं पीती रहती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू आपकी तरफ से। हाँ, नेट अच्छा नहीं आ रहा है, नेटवर्क ठीक नहीं आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू। यस हनुमान जी। यस हनुमान जी। हाँ, नमस्कार सर। एक्चुअली क्या है कि मेरे को बचपन में एक रीढ़ में ऑपरेशन हो रखा था और उसके कारण मेरा बैक पेन हमेशा होता रहता था और एलोपैथिक में 20-25 साल से खा रहा था। और एलोपैथिक खाने से साथ में मेरे क्या हुआ, बीपी और शुगर भी मतलब हो गया और पाचन की समस्या हो गई और माइग्रेन और सर्वाइकल, ये कंधे का ये दर्द भी, मतलब गर्दन का। लेकिन मतलब मैं हार गया था जिंदगी से। लेकिन जब से मेरे को 1 साल पहले ये बायोटेरियम मिला मित्रों द्वारा, तो उसके बाद मेरी बीपी की गोलियां बंद हो गई, शुगर की 2 टाइम की गोली बंद हो गई, पाचन की समस्या ठीक हो गई और माइग्रेन बहुत कभी-कभी होता है, ज्यादातर बंद हो गया और सर्वाइकल ठीक हो गया, बैक पेन ठीक हो गया। कहे तो मेरी मतलब ज्यादातर हेल्थ संबंधित समस्या थी 20-25 साल से, वो ठीक हो गई और मतलब मैं अभी अच्छा महसूस कर रहा हूँ ये बायोटेरियम इस सिस्टम को अपना के। बस ये बेल्ट रखता हूँ हाथ में और ये पानी हमेशा पीता रहता हूँ। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। यस विनय जी, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? यस दोस्तों, मैं बहरोड से हूँ और जबकि मैंने अपने इस क्षेत्र में बहुत से प्रोडक्ट लोगों को सहायता के लिए दिए और उनको रिजल्ट भी मिला है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ शुगर के ऊपर। हमारे बहरोड के पास ही एक गांव है, डिस गांव, तो जिसके एक सरपंच है सुरेंद्र कुमार जी। तो उनको पिछले 5-6 साल से शुगर थी और जो उनकी शुगर थी वो लगभग 350-400 के समथिंग रहती थी। लेकिन जब हमने ये प्रोडक्ट उनको दिया तो उन्होंने यूज किया, तो मतलब एक बिल्कुल अमेजिंग रिजल्ट मिला उनको मात्र 1 महीने के अंदर। जो दवाइयां वो रेगुलर ले रहे थे, आज उनकी जो शुगर है वो 110 आ चुकी है और पिछले 2 महीनों से उन्होंने अपनी दवाइयां भी बंद कर दी है। तो हमने देखा कि इस प्रोडक्ट के रिजल्ट बहुत ज्यादा है और आज उन्हीं की बदौलत उन्होंने ये प्रोडक्ट बहुत से लोगों को रिकमेंड भी किया है और हम उन तक वो पहुंच भी जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट देने वाले हैं। तो यस, धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू। लास्ट है हमारे पास में धवल जी। यस धवल जी। नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार।
मैंने भी यह प्रोडक्ट मेरी मम्मी के लिए लिया था, तो उनको शुगर का प्रॉब्लम था लास्ट 17 साल से। तो उनको क्या सब काम करने में दिक्कत होती थी, तो उनको भी यह प्रोडक्ट यूज किया तो उनको भी अच्छा रिजल्ट मिला है। फिर मेरे पापा को पाँव में सूजन रहती थी, तो वो सूजन भी नहीं रहती है। और मेरे को 4 साल से एसिडिटी का प्रॉब्लम था, तो अपने वाटर एनर्जी पेड़ का पानी पीने से वो प्रॉब्लम भी अभी खत्म हो गया है। इसलिए प्रोडक्ट का शानदार रिजल्ट है। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। एक बात मैं सभी लोगों को यहाँ कहना चाहूंगा, जो भी लोग सुन रहे हैं, जो भी अभी साथ अपने हमारे साथ जूम पे और यूट्यूब पे हैं, सबसे पहले इस प्रोडक्ट को आप, ये मैजिक नहीं है, ये मैग्नेट है। तो मैजिक और मैग्नेट में अंतर ये है कि हमें क्या लगता है कि जैसा सबको रिजल्ट मिले वैसे रिजल्ट मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। हर आदमी का समय टाइम अलग अलग है, यूज करने का तरीका अलग है, बॉडी अलग अलग है। दूसरा, ये सब्स्टिट्यूट है। जैसे आपको गर्मी लगी तो आपने एसी का बटन दबाया तो उसने आपको ठंडा वहां महसूस करवाया, ऐसे ही आपके शरीर में जो आयरन है, आपके ऑक्सीजन की मात्रा कम है, ये उसको डेवलप करता है। और जब ये उसको करता है तो आपकी बॉडी रिएक्ट करती है और आपके जो शरीर के अंदर जो समस्याएं हैं वो धीरे धीरे खत्म होती है। लेकिन अपनी तरफ से कोई भी व्यक्ति डायरेक्टली दवाई बंद ना करे, आप इसको यूज करिए। जब आपको बेनिफिट मिलेगा, डॉक्टर क्या करता है, जब आप रिपोर्ट दिखाते हैं, अगर आपका वहां पे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो डोजेज बढ़ा दी जाती है, और कंट्रोल अच्छा हो रहा है तो डोज घटा दी जाती है। तो डॉक्टर ऑटोमेटिकली उस चीज को बंद करने वाला है। यानी मेरे शरीर में कैल्शियम की कमी है, अगर मैं कैल्शियम लूंगा तो कैल्शियम की पूर्ति होगी। ऐसे ही मेरे शरीर में मैग्नेटिज्म की कमी है, मैं मैग्नेट का यूज करूंगा तो मैग्नेटिज्म पूरा होगा। सिंपल सा सिद्धांत है, कोई समय बाउंडेशन नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई किसी तरह का। अब मैं आपको पूछता हूं, क्या गर्म पानी पीने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है? तो आप सब लोगों ने यस, अच्छा रहता है। लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं है कि गर्म पानी 3 दिन पिया और आप किसी को जाके बोलते मैं 3 दिन से पी रहा हूं, मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं हुआ। यानी वो एक चीज है कि आपके टॉक्सिन की सफाई होती है। ठीक ऐसे ही हम दिन भर में इतना कचरा खा रहे हैं। आप जो सीमेंट का काम करते हैं ना, जो भी, अच्छा, मुंह आपको शरीर के अंदर दिखाई नहीं देगा कितना कचरा गया, लेकिन आप एक काम करिए, सीमेंट का जहां काम चल रहा है वहां जाके सिर्फ खड़े हो जाइए आप, और शाम को आके देखिए कि आपके शरीर पे कितनी सीमेंट है, आपके बालों में कितनी सीमेंट है, तो आप अंदाजा लगाइए कि शरीर के अंदर कितनी गई है। तो कचरा जो है वो दिन भर जाता है, उसकी सफाई भी चल रही है, और कहीं ना कहीं जो आपको समस्या है उसकी सफाई भी चल रही है। तो रिजल्ट थोड़ा आगे पीछे आएंगे सबको, लेकिन बेनिफिट है। और आप जो दवाइयां ले रहे हैं, मैं कहता हूं आपको लगता है रिजल्ट नहीं आ रहे, लेकिन आप जो दवाइयां ले रहे हैं उनके रिजल्ट भी जब आएंगे जब आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। होता है ना कि मैंने टेबलेट लिया, आधा घंटा हो गया, अभी तक सर का दर्द खत्म नहीं हुआ, इसका मतलब 100% दर्द भी ब्लड सर्कुलेशन की वजह से था, और दर्द की दवाई का असर नहीं हो रहा, वो भी ब्लड सर्कुलेशन की वजह से। तो आपका दवाइयों का असर, खान पान का असर भी तभी आएगा। आप कहते हैं ना बच्चा बहुत अच्छा खा रहा है, डाइट भी अच्छी है, लेकिन यार ये मोटा ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन ही अच्छा नहीं है, आपकी चीजें वहां तक पहुंचती नहीं है, वो सीधे फ्लैश आउट हो रही है, आपके शरीर के पार्ट तक पहुंच ही नहीं रही है। तो आप केवल कागज वाइज रिजल्ट मत देखिए, बेनिफिट कहाँ पे, आप पूरे शरीर का आप एक बार टेस्टिंग करवाइए, और फिर आप मैग्नेट थेरेपी को यूज करिए, फिर कुछ दिन बाद टेस्टिंग कराइए, तब पता चलेगा। मान लीजिए आपको बीपी में डायरेक्टली रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन आपको बाकी चीजें अच्छी दिखाई दे रही हैं, आपकी प्लेटलेट इंप्रूव हो गई हैं, आपके बाकी ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो गया है, तो इसका मतलब फायदा ही है ना। तो आप केवल एक पॉइंट पे इस चीज को ट्रिगर ना करें, है ना, इसको सही तरीके से समझें, सही तरीके से देखें। दूध के क्या क्या फायदे हैं जरा आप लिखिए, फिर हम सेशन की समाप्ति करते हैं। मिल्क से क्या क्या बेनिफिट है दूध पीने से? तो आप कहते हैं कैल्शियम की कमी नहीं होगी, आप कहते हैं प्रोटीन की, तो क्या लोग कैल्शियम ले रहे हैं या नहीं ले रहे बाहर से? क्या लोगों ने प्रोटीन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? दूध अपने आप में बहुत बढ़िया बढ़िया चीज है, तो हम बचपन से पी रहे हैं, फिर शरीर में कमी कैसे आई? क्योंकि आज जो वातावरण है उसकी डिमांड ज्यादा है, कमियां उसकी वजह से नहीं है, आज डिमांड ज्यादा है, तो आपको उस तरीके से कमी आई है। पहले हमारा ब्लड जो है वो 70 से 80 सालों में खराब होता था। क्यों? क्योंकि चीजें सब शुद्ध थी। अभी वो 30 साल में खराब हो रहा है, तो सफाई भी पहले ही करनी पड़ेगी। बस इसी तरीके का है। जब गर्मियों में आंधियां चलती है ना, तो बार बार झाड़ू निकालनी पड़ती है, सर्दियों में नहीं चलती है तो बार बार नहीं निकालनी पड़ती। अभी वातावरण ही ऐसा है कि गंदगी बार बार आ रही है, तो सफाई डेली चाहिए। तो आप इसको सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज करिए। हर घर के अंदर, हर बच्चे के पास, हर जगह होना चाहिए। आपका बच्चा आज मोबाइल यूज करना बंद नहीं करेगा, आप कुछ भी कर लो, लेकिन अगर आपने एंटी रेडिएशन बेल्ट दे दिया जैसे हाथ में उसके,
तो कम से कम रेडिएशन के प्रभाव से तो बचेगा। इस पानी से उसकी आंखें रोज उसको कंडीशन लगा दीजिए कि मोबाइल यूज करेगा तो बेल्ट बांधना पड़ेगा, मोबाइल यूज करेगा तो पहले इस पानी से आंखें साफ करनी है, मोबाइल यूज करने के बाद इस पानी से आंखें साफ करनी है, तभी मोबाइल यूज करने को मिलेगा। तो ठीक है, हो गया, आपका समाधान हो गया। हमें बच्चों की आंखें सेफ रखनी है, बच्चे को सेफ रखना है, उसका ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखना है, वरना वो दिन दूर नहीं है फिर आप हॉस्पिटल में उसके लिए भगेंगे, फिर आप 15 दिन सीरियस रहेंगे, 10 दिन आपको मोबाइल यूज करने को नहीं देंगे, 15 दिन वापस शुरू ही हो जाएगा। तो ज्यादा बेटर है ना कि इंतजाम कर दीजिए उसको। तो धन्यवाद, आज हम सेशन की यही समाप्ति करते हैं और आप अपने लोगों को यहाँ इन्वाइट करिए, उनको अच्छी एजुकेशन दीजिए स्वास्थ्य के प्रति। हर आदमी स्वस्थ रहे, हमारा यही मिशन है, आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत हमारा जो मिशन है, उसमें आप भी हमारे साथ आइए। जिन्होंने आपको इन्वाइट किया उनसे तुरंत बात करिए और इस प्रोडक्ट को लेके इसके रिजल्ट लीजिए। तो धन्यवाद आपका, और आप समय पे आए और इतने समय तक आप बने रहे, धन्यवाद आपको। तो नेक्स्ट संडे को मिलते हैं इसी समय के ऊपर। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। यस, बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आज जानकारी देने के लिए। तो जैसा कि सभी साथी जानते हैं कि आपको पूरी जानकारी मिल चुकी है और आप ये प्रोडक्ट परचेज करके अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को ठीक करें। तो यस, सभी साथियों का दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद।